प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में जानेंगे कि कौन सी अनुसूची में कौन से विषय को शामिल किया गया है, कितनी अनुसूचियां हैं, पहले कितनी थी, इन सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे साथियों। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी हुए कॉन्सेप्ट की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो पहला हम चर्चा कर देते कि भारतीय संविधान में पहले कितना अनुसूची था। तो पहले 8 था साथियों, अब कितना हो गया? तो 12 हो गया। कितना है पहले जो है साथियों कितना था? 8। अब कितना हो गया है? अब कितना हो गया है? 12 हो गया। तो इस 12 अनुसूची को हम बारी बारी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब इस अनुसूची के बारे में जान गए हैं तो इस अनुसूची में पहला अनुसूची के बारे में जानेंगे। पहला अनुसूची क्या है साथियों? भारत राज्यों का संघ। तो जो है अनुसूची, इसे लिखेंगे अनुसूची 1। क्या लिखेंगे? भारत राज्यों का संघ। और इसमें क्या आता है साथियों? इस टाइप से लिख देते हैं। इसमें जो है राज्य और राज्य संघ क्षेत्र की चर्चा है। क्या है इसमें? राज्य एवं संघ राज क्षेत्र की चर्चा है। क्या है? चर्चा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है साथियों? यह क्या है? भारत राज्यों का संघ है और इसमें जो है साथियों, यहां से इस टाइप से समझने के लिए लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। इतना भी याद कर लीजिएगा ना तो हो जाएगा अनुसूची 1। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा के बारे में चर्चा करते हैं, अनुसूची 2। अनुसूची 2 अनुसूची 2 क्या है साथियों? वेतन। तो इसमें जो है साथियों कौन से, इसमें जो है इस टाइप से लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या वेतन है? तो कौन से विभाग का कितना वेतन होना चाहिए, ये सभी का चर्चा है। तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे क्या हो सकता है? जैसे राष्ट्रपति हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति, क्या हो सकते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद जो है राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद जो है उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा और राज्यपाल हो गया है, राज्यसभा और उसके उपसभापति। ये सभी के बारे में है साथियों। जैसे मुख्य न्यायाधीश हो गया, न्यायाधीश हो गया, इस सभी के क्या है? आदि लिख देते हैं। इन सभी का क्या है? वेतन की चर्चा है। क्या है? वेतन भत्ता का चर्चा, वेतन भत्ता का चर्चा है। यानी कि इसे इतना अच्छे से याद करने के लिए एक क्या करना होगा आप लोगों को? ये लाइन याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। कौन सा लाइन? वेतन। ठीक। यदि पूछा जाए साथियों कि अनुसूची 2 में क्या शामिल है तो वेतन। ठीक ना?
अब हम पढ़ेंगे अनुसूची नंबर 3। इसमें जो है शपथ शामिल है। क्या शामिल है साथियों? शपथ। तो यहाँ से अनुसूची 3 और इसमें क्या शामिल है? शपथ शामिल है। तो इसमें जो है लिखेंगे क्या? इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। तो यहाँ से साथियों क्या आ गया? इसका मोटिव क्या है कि अनुसूची नंबर 3 का, कि इसमें क्या है? शपथ की चर्चा है। क्या? शपथ की चर्चा। तो यहाँ से यह भी याद कर लीजिएगा। हो गया। अनुसूची 3 किससे संबंधित है? शपथ से। अनुसूची अब 4 के बारे में। अनुसूची 4 क्या है साथियों? इसमें जो है राज्यसभा में सीटों की चर्चा है साथियों। तो राज्यसभा में सीटों की चर्चा, इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। क्या है इसमें? राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका जो है क्या हो जाएगा कि राज्यसभा में सीट। क्या लिखेंगे इसमें? राज्यसभा में सीट। क्या लिखेंगे इसमें? राज्यसभा में सीट। अनुसूची 4 क्या बन गया? कि राज्यसभा में सीट। चौथा हो गया। अब पढ़ेंगे पांचवा क्या है? SC ST के लिए जो है सीट साथियों। तो यहां से क्या लिखेंगे? पांचवा, अनुसूची 5 और इसमें क्या है? SC ST के लिए सीट। तो यहां से क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा। इसके संबंध में चर्चा है। और इसका हम क्या लिखेंगे कि SC ST के लिए क्या साथियों? पांचवा में क्या लिखेंगे? SC ST के लिए सीट। ठीक ना? SC ST के लिए सीट जो है लोकसभा में आरक्षण। क्या? लोकसभा आरक्षण। यहां तक हो गया। अब छठी अनुसूची देखना है साथियों कि छठी अनुसूची में क्या है। तो यहां से क्या करेंगे? लिखेंगे अनुसूची 6
6। यहाँ जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये स्वयं जो है स्वयं का कानून होगा। इस सब का क्या हो जाएगा अनुसूची नंबर 6 में, कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें पूर्वोत्तर राज्य क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा असम, दूसरा कौन हो जाएगा मेघालय, तीसरा क्या हो जाएगा त्रिपुरा, और चौथा हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। यहां तक हो गया। अब यहां से इसे हम क्या लिख सकते हैं साथियों, यह भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक। और यहां से इसका भी हम इस टाइप से लिखेंगे क्या, कि असम, क्या लिखेंगे, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्या करेंगे, स्वयं का कानून। अगला जो है क्वेश्चन, यहां तक हो गया अनुसूची नंबर 6 तक। अब अनुसूची 7, अनुसूची जो है 7, यह शक्ति का विभाजन है। क्या है साथियों, अनुसूची 7 क्या है, यह शक्ति का विभाजन है। अब यहाँ से जो है इस अनुसूची में क्या हो जाएगा, इस अनुसूची में शक्ति का विभाजन होगा, तो यहां से लिखेंगे इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा है, तथा क्या है, तथा इस अनुसूची में क्या क्या है, संघ सूची है, संघ सूची, और क्या है राज्य सूची, और एक तीसरा हो जाएगा दोनों, जिसे हम क्या कहते हैं समवर्ती सूची। क्या है तीसरा, समवर्ती सूची। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है शक्ति का विभाजन है और संघ सूची होते हैं। इसमें 3 भागों में बांटा गया शक्ति को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहने का मतलब जिसमें संघ और राज्य दोनों का अधिकार हो, ठीक ना, जिसमें जो है संघ और राज्य दोनों का अधिकार हो उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। और यहाँ से एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि संघ सूची में साथियों कितने विषय है, तो 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय आगे हैं, तो 61 आगे हैं। और समवर्ती सूची में कितने हैं साथियों, तो 52 विषय हैं। कितने हैं, 52 विषय पर कानून बनाया जा सकता है। यहाँ तक हो गया साथियों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर एक चीज और जान लेते हैं साथियों कि जो है एक अवशिष्ट सूची आता है, अवशिष्ट सूची। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें जो है सोशल मीडिया का अधिकार होता है। इसमें जो है अवशिष्ट सूची केंद्र का ही अधिकार होता है, लेकिन इसमें अवशिष्ट सूची में कौन आएंगे, तो यह जो है सोशल मीडिया आएगा, सोशल
मीडिया अवशिष्ट सूची में शामिल है। तो यहाँ तक इसको भी याद कर लीजिएगा। हो गया यहाँ तक। इस पर भी अवशिष्ट सूची में साथियों इसमें जो है केंद्र ही जो है कानून बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि केंद्र नहीं बनाएंगे, लेकिन यह अवशिष्ट सूची में रखा गया है सोशल मीडिया को। यहां तक हो गया। अब जो है अनुसूची 8 जो है साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किसका चर्चा है? भाषा का चर्चा है। किसका चर्चा है साथियों? भाषा का। तो अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। और तो यहां से लिख सकते हैं क्या साथियों कि इसमें टोटल कितने भाषा का चर्चा है साथियों? 22 भाषा का। ठीक ना। तो इसमें राजभाषा का उल्लेख है। क्या है? उल्लेख है। इसमें राजभाषा का उल्लेख। साथियों इसमें हम थोड़ा एक चीज नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है साथियों? इसको जरूर लिख लीजिए। जैसे इसमें लिखा रहता है क्या? जैसे इसमें लिखा है था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वयं का कानून। इसी प्रकार इसमें क्या लिखेंगे? शक्ति का विभाजन। तो यहाँ से हम इसमें लिख देते हैं क्या साथियों? इसमें जो है यहाँ लिख देते हैं, अलग से लिख लीजिएगा पॉइंट बना के, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन ठीक। तो यहाँ से साथियों यह पॉइंट जो है आप लोगों को याद करना है। किसके लिए है? अनुसूची नंबर 7 में क्या है? शक्ति का विभाजन। हो गया। अब अनुसूची 8 के बारे में जानते हैं साथियों। अनुसूची 8 में क्या है जो है? इसमें राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का उल्लेख है, परंतु इसमें जो है पहले 14 भाषा थी, अब जो है वर्तमान में कर दिया है 22 भाषा। तो इसमें पहले 14 भाषा का उल्लेख था, अब जो है वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या लिखेंगे? यहाँ अनुच्छेद जो है साथियों 8, अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। और भाषा में क्या है? कितना भाषा? तो 22 भाषा का चर्चा है। कितना? 22 भाषा का चर्चा है। तो यह पॉइंट किसके लिए काम आएगा? अनुसूची नंबर 8 याद करने के लिए क्या है? 22 भाषा। इसमें किसका चर्चा है? 22 भाषा का। तक हो गया। अब बढ़ते हैं अनुसूची 9। तो अनुसूची 9, इस अनुसूची 9 में क्या है साथियों? भूमि सुधार से संबंधित है। और इसे कब जोड़ा गया था? 1951 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो क्या लिखेंगे इसमें साथियों इसमें भूमि जमींदार कह सकते हैं, भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? और इसे कब जोड़ा गया है यह भी लिख देते हैं। 1951 में जोड़ा गया था। ठीक, 1951 में जोड़ा गया था। अब यहाँ से इसका जो है मेन क्या मोटो हो जाएगा? यह सुधार जो है किससे संबंधित है? भूमि सुधार। तो यह इसका याद रखने के लिए है। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। यहाँ तक हो गया। अब जो है अनुसूची 10, अनुसूची 10 किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित। किससे संबंधित है साथियों? दल बदल से। इसे कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था।
तो यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, इसमें दल बदल की चर्चा है। तो इसका जो है ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ से। इसमें किसका चर्चा है, दल बदल का। किसका चर्चा है, दल बदल का। अनुसूची 10 में किसका चर्चा है, दल बदल का चर्चा है। और यह कब जोड़ा गया था, यह भी लिख देते हैं, कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 1985 में जोड़ा गया था। और कितनावां संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब यहां तक के बाद साथियों 11 नंबर में, 11 नंबर में क्या है साथियों, पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और इसे कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें पंचायत की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है, पंचायत की चर्चा है। और इसे कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। हो गया यहाँ तक। अब अगला जो है अनुसूची, इसका जो है लास्ट अनुसूची नंबर 12, अनुसूची 12। यह जो है साथियों अनुसूची 12, इसमें किसकी चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा है। इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है कि पंचायत की है साथियों, हो जाएगा। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है। और अनुसूची 12 जो है साथियों, इसमें किसकी चर्चा है, इसमें जो है नगर पालिका, किसकी चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका की चर्चा है, इसमें नगर पालिका की चर्चा है। और यहां से याद करने के लिए क्या रह जाएगा, नगर पालिका, यह याद कर लीजिएगा। ठीक।